नमस्कार। शाक्य एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7 करते हैं। इसको वर्ग ज्ञात करना है वैदिक विधि से। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग मतलब 4 नंबर हम करते हैं। 103 का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो सबसे पहले वैदिक विधि से करने के लिए सबसे पहले इसके हमें संकेत लिखना होता है। संकेत कैसे करेंगे हम? संकेत में आपको सबसे पहले आधार ढूंढना है। तो 103 का आधार मैंने बताया था कि आधार 10, 100 या 1000 लेते हैं। तो 103 100 के पास है ज़्यादा, तो आधार इसका लेंगे हम 100। इसके बाद हमें उपाधार ढूंढना होता है। उपाधार अंक, उपाधार अंक मतलब कि 100 को मुझे 103 वाली लाइन में लेके आना है। तो यदि 100 को मैं 1 से गुना करूं, जैसे इस 100 को यदि मैं 1 से गुना करूं तो कितना होगा? ये 100 होगा। और 100 को यदि मैं 2 से गुना करूं तो ये कितना होगा? 200 होगा। पर मुझे लाना है कितना? 103। तो 103 100 वाली लाइन में आएगा, 100 के पास है, इसलिए हम उपाधार अंक कितना लेंगे? 1 लेंगे। तो उपाधार अंक हम लेंगे 1। इसका उपाधार कितना होगा? टोटल उपाधार कितना होगा? 100 गुना 1, 100 गुना 1। इतना लिखने के बाद आपको विचलन ज्ञात करना है। इसका विचलन कैसे ज्ञात करेंगे हम? विचलन बराबर संख्या में से हम उपाधार घटा देंगे। या तो आप उपाधार घटा दो या आधार गुना उपाधार घटा दो। तो हम सीधा लिख देते हैं उपाधार घटाया हमने। संख्या हमारे पास 103 है और उपाधार हमारे पास है 100 इंटू 1 मतलब 100, यानी 103 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा? 03। मैंने पहले बताया था विचलन कितने अंकों का होना चाहिए? जितनी आधार में जीरो होती हैं। आधार में 2 जीरो है तो विचलन में भी 2 अंक होने चाहिए। तो इसको किस प्रकार हम करेंगे? सबसे पहले इसका सूत्र लिखते हैं हम। निखिलन सूत्र से इसको कर रहे हैं हम। सूत्र में क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे उपाधार अंक, फिर लिखोगे संख्या प्लस विचलन, इसको ब्रैकेट में ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। उपाधार अंक हमारे पास कितना है? 1। संख्या हमारे पास है 103 प्लस विचलन हमारे पास है 03 ब्रैकेट 1 ओब्लिक विचलन हमारे पास 03 की स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। 1 का 1, 103 में 3 प्लस करेंगे तो 106। 3 की स्क्वायर, 3 को 3 से गुना करना, 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 9। 2 अंक कहाँ चाहिए? इसलिए 0, 9 लगाएंगे। 1 को 106 से गुना किया, 106 ओब्लिक 09 का 09। अब क्या करना है आपको? आधार में 2 जीरो थी तो यहाँ से लास्ट से ये 2 अंक लिखेंगे हम नीचे, ये वाला सेम लिख देंगे 106। तो ये हो जाएगा वर्ग। ये आ गया आंसर। इसी प्रकार 95 का करते हैं। 95 के लिए 5 नंबर 95, सबसे पहले आधार ढूंढेंगे। इसका कितना होगा? आधार 100 होगा। आधार इसका कितना होगा? 100, क्योंकि 100 के पास है ये। फिर हम इसका उपाधार ढूंढेंगे। उपाधार अंक भी कितना होगा? 100 को 1 से गुना करें, 2 से गुना करें तो 100 को 1 से गुना करना पड़ेगा। और उपाधार भी कितना होगा इसका? 100 गुना 1। इसके बाद हम विचलन ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करना है? संख्या में से उपाधार घटाना है। संख्या हमारे पास है 95, उपाधार है मेरे पास 100 को 1 से गुना करके लिख रहा हूँ मैं सीधा। 100 एकम 100
तो ये कितना, जब 95 से 100 घटाना है, नहीं घटेगा तो 100 में से 95 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, कितना आएगा 5। 5 अकेला नहीं लिखेंगे क्योंकि आधार में 2 जीरो है, तो 2 अंक करना चाहिए, 0 5। अब सूत्र लगाएंगे, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। कैसे करेंगे, उपाधार इसका 1, संख्या मेरे पास 95 प्लस विचलन मेरे पास है 0.5। किसका 5 है, माइनस का, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ 0.5 की स्क्वायर, तो 1 का 1, 95 का 95 प्लस माइनस माइनस 0.5। यहाँ माइनस की स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाती है, प्लस हो जाती है, और 5 की स्क्वायर 25। 0 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास 2 अंक आ गए। वापस 1 का 1, 95 से 0.5 घटाएंगे 90 और ओब्लिक 25। इनके बीच में गुना का निशान होता है, 90 को 1 से गुना किया 90 और 25। आधार मेरे पास 100 है तो 2 अंक उतरेंगे, 2 अंक यहाँ आ जाएंगे और ये 90 इधर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 90 25। 95 का वर्ग है 90 25। इसी प्रकार हम 3 नंबर करते हैं 204 का। ये हमारे पास 6 नंबर। सबसे पहले संकेत में आधार इसका कितना होगा, 100। ये 100 के पास है, 10 के पास है, 200 के पास, तो ये 100 के पास है, आधार 100 लेंगे। उपाधार अंक, उपाधार अंक का मतलब वापिस से इस 100 को मैं 1 से गुना करूं, 2 से गुना करूं, या आधार 100 को मैं 3 से गुना 300, तो ये जो संख्या हमारे पास 204, ये संख्या देखने किसके पास, 100 के पास है, 200 के पास ज़्यादा है या 300 है, तो ये मेरे पास 200 के पास ज़्यादा है, तो उपाधार अंक हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो उपाधार अंक 2, और अकेला उपाधार कितना आ जाएगा, 100 × 2, या आप 200 भी लिख सकते हो। विचलन ज्ञात करेंगे, संख्या में से घटा देंगे ये उपाधार। मेरे पास संख्या है 204, मेरे पास उपाधार है, 100 को 2 से गुना किया 200, यानी 100 × 2, मतलब 204 माइनस 200 कितना बचेगा, 4। 4 लिखेंगे नहीं, 2 अंक हैं तो 2 अंकों का विचलन आएगा। सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र याद करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ ओब्लिक 2 खंड बनाओ, 1 खंड, ये 2 खंड, यहाँ लिखेंगे हम विचलन स्क्वायर, इधर भी विचलन लिखना है। इस विचलन को प्लस करना है संख्या इसमें, और यहाँ लगाना है आपको उपाधार की अंक, उपाधार अंक, चाहे तो आप याद कर लो। तो फॉर्मूले में मान रखते हैं, उपाधार अंक मेरे पास 2, संख्या मेरे पास 204, विचलन मेरे पास 04, ओब्लिक विचलन मेरे पास 04 की स्क्वायर, 2 का 2, 204 में 4 प्लस करेंगे कितना होगा, 208, ओब्लिक 04 की स्क्वायर, 4 को 4 से गुना करना, 04 की स्क्वायर का मतलब क्या है, 04 की स्क्वायर का मतलब है कि 4 को 4 से गुना करना, 4 को 4 से गुना करना मतलब 16, 4 को 4 से गुना करना मतलब होता है 16 हो जाएगा। इसको 208 को 2 से गुना किया, 8 दूनी 16, 216, यहाँ 16, वापिस से 2 जीरो हैं तो 2 अंक वहाँ आएंगे, यहाँ पर ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 16 का 16, लास्ट वाला ये 216 से हम लिख देंगे, ये इसका आंसर। इसके बाद हम 7 नंबर सवाल करेंगे, 225 का स्क्वायर ज्ञात करना।
संकेत आधार इसका, जैसे हमने 100, ये 225 100 के पास है, 100 के पास है, ये 225 देखना मुझे किसके पास है, 10 के पास है, 100 के पास है या 1000 के पास है। तो मुझे पता है ये 225 है, वो 10 के पास बहुत बाद में आती है, 100 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका आधार हम कितना लेंगे, 100 लेंगे। उपाधार 100, इस 100 को 1 से गुना करूँ, इस 100 को 1 से गुना करूँ, 100 को 2 से गुना करूँ, 3 से गुना करूँ, मुझे 225 लाना है। 225 किसके पास है, 200 के पास है। तो उपाधार अब कितना लेंगे, हम 2 लेंगे। उपाधार कितना लिखेंगे, 100 इंटू 2, विचलन कितना होगा, संख्या में इससे घटा देंगे हम उपाधार। संख्या मेरे पास है 225, उपाधार है मेरे पास कितना, उपाधार है मेरे पास 200, 100 को 2 से गुना किया 200, कितना विचलन आया 25। 2 अंक का है, 2 अंक जीरो कितने थे, आधार में 2 जीरो हैं, तो 2 अंक का विचलन आ गया हमारे पास। अब हम सूत्र से इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। सूत्र कैसे लिखते हैं, पहले उपाधार अंक, इसके बाद ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन, और इधर विचलन की स्क्वायर। उपाधार कितना है मेरे पास, उपाधार अंक लिखना है, सॉरी, उपाधार अंक है ये 2, संख्या मेरे पास 225, विचलन मेरे पास 25, ब्रैकेट विचलन की स्क्वायर मतलब 25 की स्क्वायर। तो 2 का 2, 225 में 25 जोड़ूंगा 250, 25 की स्क्वायर यानी 25 को 25 से गुना करना, कितना होगा 625। 250 को 2 से गुना किया 500, तो 625। अब देखो इधर आधार में 2 जीरो हैं, तो यहाँ से 2 संख्याएँ आएंगी, वाली 25 ही आएगा यहाँ पर। जो ये 6 है ये आगे जुड़ जाता है यहाँ पर, कितना होगा 500 में 6 जोड़ेंगे 506, ये इसका आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।